शादी कितनी अनमोल है, निकाह कितना अनमोल है, निकाह कितना कीमती है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि निकाह वो बेमिसाल नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह उम्मते मोहम्मदिया ही नहीं, सारे नबियों की उम्मतों को, सारे नबियों को निकाह जैसी नेमत अता की। ये निकाह इतना अनमोल है, इतना लाजवाब है, इतना बेमिसाल है, इतना बेनजीर है। जो नबी इस धरती पे आया उसने निकाह किया, सिवाय चंद के हर नबी ने शादी किया, हर नबी ने निकाह किया। आज से निकाह इतना अनमोल है कि सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए। माँ का रिश्ता जमीन पे बना, दादा का रिश्ता जमीन पे बना, ताऊ का रिश्ता जमीन पे बना, ताई का रिश्ता जमीन पे बना, भाई का रिश्ता जमीन पे बना, बहन का रिश्ता जमीन पे बना, ददियाल के रिश्ते जमीन पे बने, ननिहाल के रिश्ते जमीन पे बने, खाला का रिश्ता जमीन पे बना, खालू का रिश्ता जमीन पे बना, मामू का रिश्ता जमीन पे बना, ममानी का रिश्ता जमीन पे बना, चचा का रिश्ता जमीन पे बना, चचानी का रिश्ता जमीन पे बना, ससुराल के रिश्ते जमीन पे बने, ददियाल के रिश्ते जमीन पे बने। लेकिन निकाह इतना अनमोल है, ये जमीन पे नहीं बनाया गया। निकाह इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना बेनजीर है कि दुनिया के सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता अर्श पे नहीं, अर्शे इलाही पे बनाया गया। सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता आसमान पे बनाया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह वाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा सुल्तानी साहेब कि शादी कितनी कीमती है, शादी कितनी बेमिसाल है, निकाह कितना लाजवाब है, निकाह कितना बेनजीर है कि सारे रिश्ते बनाए गए फर्श पे और मियां बीवी का रिश्ता बनाया गया अर्श पे। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे रिश्ते जमी पे, सारे रिश्ते जमी पे, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता कितना अनमोल है, कहां बना? आसमां पे। आप कहेंगे कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, तो जनाबे आदम को जब अपने दस्ते कुदरत से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में मेरे करीम ने रूह डाली, जिसमें आदम में रूह जब पड़ी, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब रूह पड़ी, तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम अब ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दरख्शानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत की खुशहाली तुम्हारे लिए, जन्नत अदन तुम्हारे लिए। ऐ आदम अब ये जन्नत है, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। आदम तन्हा जन्नत में है, लेकिन जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है, जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई फील कर रहे हैं, तन्हा है जन्नत में आदम, लेकिन तन्हाई फील कर रहे हैं। अब हजरत आदम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मौला तेरी जन्नत है, लेकिन जन्नत बेमिसाल है, लेकिन जन्नत का जवाब नहीं है। लेकिन मौला मेरा दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। अल्लाह समझ, जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग
रहा है, तन्हाई हजरत आदम फील कर रहे हैं। यही आदम एक दिन जन्नत में सो रहे। वाह वाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान क्या कर रहे? सो रहे। कौन सो रहे? आदम अलैहिस्सलाम। अब दिल लगाओ तो मैं आगे बढ़ूं, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? महवे इस्तराहत हैं आदम। आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हब्बा को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? हजरत हब्बा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? एक पैकरा सामने है, एक हसीना सामने है, एक जमीला सामने है। आदम देख रहे हैं कि मेरी शबाहत में है, मेरी हम शक्ल है। एक औरत सामने बैठी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम देखा तो देखते रह गए, तका तो तकते रह गए। अल्लाह अल्लाह बोलते हैं बारी ताला। इसको किस लिए बनाया है? मौला किस लिए बनाया है? परवरदिगारा किस लिए बनाया है? मालिक का कारसाजा किस लिए बनाया है? बंदा नवाजा किस लिए बनाया है? खालिक के कायनात किस लिए बनाया है? मालिक के अर्ज़ो समावात किस लिए बनाया है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। फरमाया आदम ये तेरे लिए बनाया है। जब मेरे किसके लिए बनाया? मौला किसके लिए बनाया? कहा तेरे लिए। अब आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा, हाथ बढ़ाना चाहा, टच करना चाहा, टच करना चाहा, पकड़ना चाहा तो मेरे करीम ने फरमाया आदम टच नहीं कर सकते, आदम छू नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते। मौला जब मेरे लिए बनाया है, परवरदिगार जब मेरे लिए बनाया है, खालिक के कायनात जब मेरे लिए बनाया है तो पकड़ने पे पाबंदी क्यों? पकड़ने पे पाबंदी क्यों? तो कहा मेरे करीम ने आदम अभी तेरा निकाह हुआ नहीं है, तब तक के निकाह होगा नहीं, टच नहीं कर सकते, निकाह हुआ नहीं, पकड़ नहीं सकते, निकाह हुआ नहीं, छू नहीं सकते। अब पता लगा कि निकाह से पहले किसी लड़की को टच करना जायज नहीं, निकाह से पहले किसी लड़की को छूना जायज नहीं। आदम से नबी परवरदिगार कह रहा है छू नहीं सकते तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, बोलो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बारी ताला इससे मेरा निकाह कर दे, इससे मेरा निकाह कर दे। अब मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया। फिर मेरे परवरदिगार ने कहा आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो। कहा मौला महर क्या है? परवरदिगार महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब पर 21 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब पता लगा सुल्तानी साहेब कि हम नबी पर दुरूद और सलाम किस लिए पढ़ते हैं? हम अपने बाप की जायज औलाद हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। हम हलाली हैं, हम हलाली हैं, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। जो हरामी है वो ना पढ़े, हम हलाली हैं, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल का सीना जलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने मखदूम सिमला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पता लगा इसलिए हम सलाम पढ़ते हैं, इसलिए नबी पर दुरूद पढ़ते हैं कि हमारे अब्बा का महर नबी पर दुरूदो सलाम है। पढ़ते रहेंगे, दुश्मन का सीना जलाते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जब निकाह हो गया,
सुभान अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो गया? निकाह हो गया। आप कितने हैं? जनाबे हव्वा और हजरते आदम। फिर अल्लाह ने फरमाया दोनों जन्नत में रहो। जन्नत तुम्हारी, जन्नत की नेमतें तुम्हारी, जन्नत के अनवा तुम्हारे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक नुक्ता दे दूं, अगर आप दिल लगा लो तो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो। सुल्तानी साहब देखिए किससे पैदा फरमाया? बाई पसली से। देखिए अशरफी साहब किससे पैदा फरमाया? बाई पसली से। ये पसली है कहां? सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पसली है कहां? ऐ मौला पैर की उंगली से पैदा कर देता। ऐ परवरदिगार नाखून से पैदा कर देता। ऐ मौला बाल से पैदा कर देता। तो मेरे करीम ने नाखून से पैदा ना किया, बाल से पैदा ना किया, उंगली से पैदा ना किया, ताकि जमाने को पता लग जाए, कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत। और इसलिए मेरे करीम ने पैर से, पैर की उंगली से पैदा इसलिए नहीं किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत पैरों में डालने की चीज है, और ना इसलिए उंगली से पैदा किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत उंगली पे नचाने की चीज है, और ना सर के बाल से इसलिए पैदा किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि बाई पसली से पैदा किया जो दिल के करीब है, ताकि दुनिया जान ले कि औरत ना पैरों में डालने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कहां बिठाने की चीज है? दिल में। अब पता लगा औरत दिल में बसाने की चीज है। मोहब्बत औरत को मिलेगी, उल्फत औरत को मिलेगी। अब पता लगा इश्क औरत को मिलेगा, बिला औरत को मिलेगी, बरेफ्तगी औरत को मिलेगी, मोहब्बत औरत को मिलेगी, उल्फत औरत को मिलेगी। तो जब भी घर में आओ तो औरत से मोहब्बत करो, औरत से उल्फत करो। पता लगा मोहब्बत औरत को मिलेगी और हुकूमत शौहर को मिलेगी। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वाह बात है मुफ्ती साहब। अब देखिए देखिए आप बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम मुतवज्जे हैं। मोहब्बत किसे मिलेगी? बोलो बोलो। मोहब्बत औरत को, उल्फत उल्फत अरे बोल औरत को मिलेगी, और हुकूमत हुकूमत शौहर को मिलेगी। दिल के करीब, दिल के करीब की बसली से पैदा फरमाया। अब पता लगा क्यों दिले बेकरार को करार औरत से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन औरत से मिलेगा, बेसुकून का सुकून खत्म होगा तो औरत को देखेगा, मोहब्बत करेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। पता लगा कि दिले बेकरार को करार औरत से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन औरत से मिलेगा। पता ये लगा औरतों से जब मोहब्बत करने लगोगे तो तेरी नजर बहकेगी नहीं, तेरी नजर इधर उधर उठेगी नहीं। अब पता ये लग गया कि मोहब्बत का मियां, मोहब्बत की हकदार औरत है और हुकूमत का हकदार शौहर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह करोगे के नहीं मोहब्बत? इंशाअल्लाह। अरे बोल, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। दोनों कहां हैं? अरे बोलो कहां हैं दोनों? दोनों कहां हैं? अब रह रहे हैं मियां बीवी दोनों। अब वो नर्सिंग होम तो है नहीं, समझ रहे कि नहीं? जब तक कि अल्लाह ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा, जब तक कि मेरे करीम ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा। फिर अल्लाह ने हिकमतन
हजरत आदम को उतार दिया कहाँ? हिंदुस्तान में। कहाँ उतारा? जब तक के चाहा जन्नत में रखा। और जनाबे हब्बा को उतार दिया कहाँ? जद्दा में। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो, अरे झूम के बोलो, लहक के बोलो, पीछे वालों दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, अब तवज्जो देखिए, मौलाना साजी साहब और सुल्तानी साहब तुम तवज्जे हैं। अब आप देखिए कहां उतार दिया? अरे बोलो हिंदुस्तान।